वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पैंट फॉर्मल जो पैंट है उसकी फॉर्मूला सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्राइंग बनाया सिंपल सी, और इस ड्राइंग की मदद से हम आपको पैंट कटिंग का फॉर्मूला जो है वो सिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने ABCDEFGHIJKLMNOPQ और ये और एक पॉइंट दे दिया R, क्यों R तक पॉइंट किया। तो आपका एक जो फॉर्मूला है वो समझिए कि फॉर्मूला किस तरह का होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक सीधी निशान लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए से बी तक, सबसे पहला ए से बी तक एक सीधी मार्क लगाएंगे। उसके बाद डी से एल तक एक सीधे मार्क लगाएंगे। अब डी से एल तक का मार्क लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका हाई जितना इंच, हाई का मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपका हाई का मेजरमेंट है 24, तो आपको इंची टेप यहाँ ये जो ए और बी मार्क है इसके ऊपर से 3 इंच ऊपर से छोड़ दीजिए। 3 इंच ऊपर छोड़ के अब जहाँ पे आएगा ये उसको आधा हिस्सा आएगा 12, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आधा आएगा 12। तो ये L का जो मार्किंग लगेगा ये 12 इंच में लगेगा। ये 12 नहीं, यानी ऊपर 3 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो आप हमेशा 3 इंच माइनस कर दीजिए। 3 इंच क्यों माइनस करेंगे, आपका बैक में और फ्रंट में 1.5 इंच बेल्ट आएगा, तो दोनों बेल्ट की वजह से 3 इंच हो जाएगा, 3 इंच हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, सेम ऊपर इंच टेप को रखिए, 1 इंच ऊपर रखिए। ये जो पी का पॉइंट है इसके ऊपर 1 इंच रखिए, और लेंथ जितना लेंथ है उतना यहाँ तक लगा दीजिए। मान लीजिए अगर आपका लेंथ 40 है तो आप ऊपर 1 इंच छोड़ के नीचे यहाँ लगा दीजिए। 1 इंच क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बेल्ट प्लस होगा। 1.5 इंच का बेल्ट है, हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच ऐड हो जाएगा, तो 1 इंच यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ तक H से I तक का मार्किंग लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों हिस्सा हैं यानी D से H तक का जो हिस्सा है इसका सेंटर निकालिए और 1 इंच ऊपर कर दीजिए। सेंटर से 1 इंच ऊपर कर दीजिए करके F से G तक का मार्किंग और एक लगा दीजिए। उसके बाद जैसे K तक यहाँ से कम 3 इंच मार्क एक्स्ट्रा रख के आप जैसे K तक का मार्किंग लगा दिए। तो आपका जब ये 4-5 मार्क जब सीधे इस तरफ का सारा मार्क खींच लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सारे मार्क लगाना है। तो ए जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग है आपका हर कटिंग। ए से बी तक आपका कमर का मार्क होगा। जैसे मान लीजिए आपका अगर कमर है 32, तो आपको चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड करें और चौथा हिस्सा कितना है, 8 इंच है, और उसका साथ आप 1.25 इंच, पूरा 1 इंच नहीं है, 8 का प्लस 1.25 इंच आप जुड़िए तो आपका रिजल्ट आएगा 8 4/3। ओके। तो आपका ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो 9.25 इंच होगा। फिर डी से ई तक का मार्किंग लगाना है। तो डी से ई तक का मार्किंग, ताई का मेजरमेंट जो है, ताई का जो मेजरमेंट है, मान लीजिए ताई का मेजरमेंट अगर 24 इंच है तो आप उससे आधा करिए डिवाइडेड 2, तो आपका रिजल्ट आएगा 12। उससे माइनस हाफ इंच कर दीजिए तो 11.5 इंच आपका डी से ई तक मेजरमेंट 11.5 इंच होगा। ओके। इसके बाद अपनी का जो मेजरमेंट है उसको आधा हिस्सा करके एफ से जी का, यानी अगर नी
घुटना जो है वो 16 इंच है, तो उसको डायरेक्ट 2 हिस्सा करिए 8 इंच। एफ से एफ से जी तक आप 8 इंच लगा दीजिए। इसके बाद एच से आई तक बॉटम का मार्जिन जितना है, अगर बॉटम 13 इंच है तो उसको डिवाइड करिए 2 से और 6.5 इंच एच से आई तक का मार्किंग लगा। ये हो गया हमारा फ्रंट। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा मार्क देख रहे हो ये बैक है, हमने एक साथ किया। तो ये फ्रंट का मार्क लगाने के बाद ये जो जैसे के ये तो अब सीधा खींचेंगे थोड़ा तिरछा करके, ये एक्स्ट्रा बॉटम का मार्जिन है, सिलाई का अंदर का फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा देना है, ठीक है। और बी से जो सी का डिस्टेंस है वो कम से कम 1.25 इंच आप नीचे डाउन करिए, बी से सी तक 1.25 इंच डाउन करिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये फ्रंट सारा यहाँ से आप इस हिसाब से कट कर लीजिए, ठीक है। कट करने के बाद आपको बैक कट करना है, फिर कपड़े का ऊपर बिछाएंगे। बिछा के सबसे पहले आप इसका साइड तो सेम हूबहू डी तक रखेंगे, फिर डी से यहाँ तक 1.25 इंच बाहर रखेंगे बैक को। और इसके बाद डी से जो आर पॉइंट निकलेगा, आर से डी तक का जो मार्किंग मेजरमेंट रहेगा वो कमर का चौथा हिस्सा रहेगा, यानी 32 इंच का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच, और उसके साथ आप 1.5 इंच प्लस करेंगे, प्लस 1.5 इंच, 1 इंच हाफ इंच जाएगा यहाँ पे सिलाई में, और 1 इंच यहाँ पे टिकन पड़ेगा। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आपका 9.5 इंच रिजल्ट आएगा, यानी आर से डी तक का दूरी 9.5 इंच होगा। उसके बाद ई से आप एल तक 3 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिए, और जी से एम तक 2 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिए, और आई से एन तक 2 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिए, ठीक है। सेम के से डी तक यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिए, और उसके बाद डी से एल तक सीधा मार्क करके यहाँ तक सीधा करके फिर उसको राउंड शेप दे दीजिए। इसको सारा पॉइंट एक दूसरे से शेप स्केल से मिला लीजिए। मिला के कटिंग जब करेंगे आप यहाँ से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग करिए। वहाँ ऊपर 1.5 इंच रखिए, नीचे आके 1 इंच रखिए, यहाँ तक ये कमर का लूजिंग टाइट लूज के लिए मार्जिन होना चाहिए। फिर यहाँ से अगर चाहिए तो आप यहाँ से भी थोड़ा 1 इंच मार्जिन रख सकते हो, नहीं तो नहीं रखने से भी हो जाएगा। दोस्तों ये था पैंट का सिंपल सा एक फॉर्मूला। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, किसी पॉइंट में, किसी में कहीं जगह में आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा के रखिए। आज का यही हम विदा लेते। जय हिंद।